हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आने वाले वीक में और आने वाले मंथ में क्या दिख रहा है अपने को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लगा है मंथली टाइम फ्रेम, है ना। और मंथली टाइम फ्रेम पे जो अपने पास चार्ट है वो ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस था, इसका नाम था, ये बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। 48,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। इसका ब्रेकआउट हुआ, वापस एक रेजिस्टेंस आया, ठीक है। और ये वापस ऊपर जाना शुरू किया, है ना। तो अभी हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट होगा, वो मेजर सपोर्ट क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो मेजर सपोर्ट जो पहला होगा वो आपको देखना चाहिए ये वाला लेवल, ठीक है। ये कौन सा होगा? 53,433 का। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, 53,433 पे, है ना, एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे, है ना, ठीक है। सॉरी, 53,100 या 53,000 का आप राउंड फिगर मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। तो 53,100 का आपके पास एक लेवल है जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा ये ऊपर करेंगे ना, तो आपको एक यहाँ पे रेंज दिखेगा, ठीक है। तो चलिए मैं वो रेंज है ना प्रॉपर आप लोगों के लिए वो करता हूँ, क्या कहते हैं, बना देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, वो रेंज कौन सा दिख रहा है? तो वो रेंज जो मुझे दिख रहा है वो ये एक दिख रहा है, यहाँ से लेकर के इस जगह का कहीं तो एक ये रेंज दिख रहा है ना। ये है अपना 53,000 से लेकर के 53,100 के आसपास तक का ये रेंज है। क्लियर है? नहीं नहीं, 53,600 का रेंज है, ठीक है। ये 600 पॉइंट का रेंज है, ये तो बड़ा हो गया। देखो ये कहाँ है, 53,565 और नीचे में हो गया 53,100, ठीक है। हाँ, तो सही बात है, मंथली टाइम फ्रेम पे है तो इतना बड़ा रेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये अपने को क्या समझना है कि यहाँ कहीं पे जब मार्केट आए इन केस कभी भी, तो यहाँ से अपने को थोड़ा सा अलर्ट रहना है, पहला चीज़, ठीक है। कि यहाँ से वापस बाउंस बैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। अब आप जो इस मंथ का कैंडल देख रहे हैं, ठीक है। अब इस मंथ में ख़त्म होने में मेरे ख्याल से कितने दिन हैं? इस मंथ को ख़त्म होने में मेरे ख्याल से 15 तारीख है। तो 15 दिन, अभी आधा महीना और बचा हुआ है, ठीक है। अब ये आधा महीना ये डिसाइड करेगा कि मार्केट करने क्या वाला है, ठीक है। अभी अभी के लिए क्या है, ये एक शूटिंग स्टार जैसा कुछ कैंडल दिख रहा है ना। हो सकता है कि ये जो इसका क्लोजिंग है वो यहाँ से आकर के ना यहाँ तक आ जाए, 55,130 के आसपास आ जाए, ठीक है। तो अगर 132 का लेवल ब्रेक करेगा ना, तो एक ये प्रॉपर शूटिंग स्टार कैंडल बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से है ना थोड़ा सा निगेटिव का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उस लेवल को भी है ना मार्क आउट कर लेते हैं, ठीक है। और ये कौन सा लेवल है? तो ये लेवल आपका हो गया ये वाला, ठीक है। ये लेवल हो गया। ये कौन सा लेवल है? 55,100 का मान लीजिए, ठीक है। 55,100 का एक लेवल है। इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट में फ्री फॉल हो सकता है, वो कहाँ तक हो सकता है? 53,600 का हो सकता है। बट ये मंथली टाइम फ्रेम है तो इसमें महीने लग सकते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब 20 दिन 25 दिन ऐसे लग सकता है, या हो सकता है कि 2 महीना भी लग जाए, ठीक है। कोई ज़रूरी है कि अगला मंथ का कैंडल बड़ा ही बने, ठीक है, वो छोटा ही बन सकता है। क्लियर है? तो अभी अपने लिए मंथली टाइम फ्रेम पे इसके अलावा और कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, और कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है। अपने को यहाँ पे वीक कैंडल दिख रहा है, निगेटिव कैंडल दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। अब जब हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि एक सॉलिड सा है ना रेड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एविडेंट है कि यहाँ से मार्केट है ना कोशिश करेगा नीचे जाने का, ठीक है। ये पूरा वीक एक अच्छा क्लोजिंग हुआ है नेगेटिव साइड में, ठीक है। बट ऑल दो अभी भी ये कहाँ पे है, ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा या, अभी देखिए, अब यहाँ पे जो एक रेंज निकल के आ रहा है वो ये वाला रेंज है। ये कौन सा रेंज है? 54,600 से लेकर के ना 55,000, यानी कि कम से कम ये भी 400-500 का रेंज है। अब ये हम लोग किस में देख रहे हैं? ये हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो ये पूरा सपोर्ट का रेंज है, ठीक है। जब तक अपना ये ब्रेक नहीं होगा तब तक नीचे के साइड अभी जाना मुश्किल है। वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दूसरा जो एनालिसिस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे है ना मार्केट बहुत ज़्यादा सस्टेन कर रहा था और यहाँ का एक ब्रेकआउट आया है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा और फिर अच्छा खासा नीचे फॉल आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा है ना ऊपर की तरफ ही मार्केट जाने का चांसेस है, ठीक है।
ये एक कैंडल से कुछ होता नहीं, जैसे कि आप ये देख लो, ये तो अच्छा खासा रेड कैंडल बना था, लेकिन अगले दिन सॉलिड ग्रीन कैंडल बन गया और ऊपर की ओर अगले वीक में ऊपर की तरफ ये मार्केट सस्टेन करके चलता रहा, ठीक है। तो ये अपने आने वाले मंडे को भी हो सकता है कि यहाँ से कल कि आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख जाए, तो ये आप ध्यान देना, ठीक है। और अगर इस जोन में कहीं भी आता है तो आपको मतलब मैं क्या बोलूँ कि अगर मैं आप ट्रेड करूँगा ना, तो मेरा जो बायस होगा वो बिल्कुल पॉजिटिव ही रहेगा। मेरा नेगेटिव बायस कब बनेगा, 54,600 के नीचे बनेगा, ठीक है। अभी वीकली टाइम फ्रेम में मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अब जब डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे है ना, तो यहाँ पे मेरा पूरा इंस्टेंस चेंज हो जाता है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक इम्पोर्टेंट है ना जोन था। तो मैं इस जोन को भी है ना मार्कआउट कर लूँगा। ये नीचे में ये ब्लैक वाली लाइन है ये, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है ना जोन दिख रहा है अपने को, ठीक है। और मार्केट है ना कहीं इस जोन का ब्रेकआउट दिया था बट सस्टेन नहीं कर पाया और बैक टू बैक रेड कैंडल बना करके नीचे गिर गया, ठीक है। अब ये नीचे गिरा है तो यहाँ पे जो आप कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल अच्छा कैंडल है, मतलब सॉलिड ग्रीन कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स दिख रहे हैं अपने को, ठीक है। अब जब तक ये लो ब्रीच नहीं होता है तब तक हम लोग नीचे का व्यू बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। ऑल दो मार्केट थोड़ा सा नीचे वाले डायरेक्शन में अपने को यहाँ से दिख रहा है, बट जब तक इस डे का लो क्लोज नहीं होता, इस डे का लो ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम लोग नीचे का व्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये कुछ तो ओपन इक्वल टू लो जैसा कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो इस कैंडल में है ना काफ़ी बायर्स है, वो इतना आसानी से नीचे नहीं गिरने देंगे। अगर यहाँ पे मार्केट में लोग डर गए होते तो ये भी आपको एक रेड कैंडल दिखता और जितने लोगों ने यहाँ पे माल बाई किया था सब यहाँ पे सेल कर देते और ये एक आपको रेड कैंडल दिखता, ठीक है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। तो अभी भी अपने को थोड़ा सा पॉजिटिव इंस्टेंस में रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा लेंगे और 1 आवर पे देखेंगे भाई मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट सिर्फ टाइम पास कर रहा है, देख लो। कहीं भी है ना एक तरफा मूव है ही नहीं, सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा है ना ऐसे मार्केट से दूर रहना है, ठीक है। अब देखिए इस मार्केट में क्या है, 102 अच्छा कैंडल बनना, ठीक है। यहाँ पे भी 102 अच्छा कैंडल, ये कब बन जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। आप दिन भर अगर मार्केट खोल के भी रखोगे ना, तो अगर 15 मिनट पे या 5 मिनट पे भी देखोगे तो आप जब तक एक दो कैंडल देखोगे तब तक है ना इसका खेला खत्म हो चुका होगा। और फिर बाद में है ना आप जब एंट्री लोगे तो वापस वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये फुल साइडवेज मार्केट है, ठीक है, फुल साइडवेज मार्केट है ना। तो अभी फिलहाल इसमें अपने को कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है पर्सनली। बट मेरे को यहाँ पे ये जो वैल्यू वॉल्यूम वाला कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप, ये वाला कैंडल है ना, ये कैंडल मेरे को बता रहा है कि शायद यहाँ से है ना अपसाइड का मूव आना मेरे लिए, मेरे हिसाब से लग रहा है कि आ सकता है, ठीक है ना। ये हो गया अपना आवरली टाइम फ्रेम पे। अब अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो एक सपोर्ट अपने को यहाँ मिलता है, ये कौन सा है, 55,380 का लेवल है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट मेरे को यहाँ मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो एक रेजिस्टेंस का मार्क मेरे को लगता है कि यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक रेंज हो गया, ठीक है। जिस रेंज में है ना मार्केट अभी ऊपर नीचे चल रहा है, तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है तब तक मेरे समझ से ऊपर का या नीचे का व्यू नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब 15 मिनट पे देख लेते हैं। 15 मिनट में मेरे ख्याल से वही कहानी है, देख लो। अब देख लो ये 15 मिनट का चार्ट, इसमें कौन पैसा कमा लिया होगा, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन बायर पैसा कमाया होगा क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लो, देख रहे हो ये पूरा दिन साइडवेज था, ठीक है। अचानक है ना बैक टू बैक एकदम तहलका मचा और एक कैंडल बना और कहानी फिर वापस साइडवेज हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी का जो मार्केट चल रहा है ये ऑप्शन बायर को पैसा बचाने वाला मार्केट चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ और मैं खुद भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब अपने को मूव दिखेगा, जब अपने को कुछ लगेगा कि हाँ भाई चलो कोई मेजर एरिया है ना ब्रेक हो रहा है, तो ही अपन ट्रेड लेंगे। अदरवाइज ट्रेड लेने का मतलब है कि लॉस के लिए अपना रास्ता खोलना, ठीक है। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थोड़ा सा अपन निफ्टी को देख लेंगे। निफ्टी मैंने लेवल वगैरह कुछ मार्क नहीं किया हुआ है, ये सब मेरे प्रीवियस के लेवल मार्क्स है, तो ये सारे मैं डिलीट करता हूँ और एक बार है ना फ्रेश लेवल बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या लेवल बन के आ रहा है, तो अपन चलते हैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे आप अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे है ना यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि भाई एक अच्छा खासा रैली चल रहा था, ठीक है। क्या ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन तो नहीं है, डबल टॉप का फॉर्मेशन तो नहीं है, ठीक है। देख रहे हो एक टॉप यहाँ लगा है, दूसरा टॉप हो सकता है कि ये लग जाए। अगर ये लग जाएगा और अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो फिर आपको मार्केट है ना कहाँ तक दिख जाएगा, 15,000 तक भी दिख सकता है, तो ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये मैं किस में बात कर रहा हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ और निफ्टी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का कहानी क्यों उल्टा था,
बैंक निफ्टी का कहानी इसलिए उल्टा था क्योंकि वो ऑल टाइम हाई लगा चुका था, बट अपना निफ्टी है ना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है, ठीक है। इसका ऑल टाइम हाई कहाँ था, 26,300 के आसपास, ठीक है। बट निफ्टी अभी भी है ना नीचे में रेंग रहा है, समझ गया। तो निफ्टी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं आ पा रहा है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट में ठीक ठाक स्ट्रेंथ था, बट ये जो ऑल टाइम हाई लगा है ना, यहाँ से एक फॉल आया, मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा कोशिश किया कि ठीक है ऊपर लेके जाएं, बट यहाँ पे फिर बायर्स को अगर आप देखोगे तो आपको बायर्स का दम नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक आपको रेड कैंडल है ना अगले मंथ में बन जाए, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे फिलहाल मेरे को नेगेटिविटी दिख रहा है, पॉजिटिविटी कहीं कुछ नहीं है ना। अगर आप इस कैंडल को भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये थोड़ा डोजी टाइप का कैंडल बना है, ऑल दो अभी जितना ट्रेडिंग सेशन महीने का खत्म हुआ है उतना अभी बाकी है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये कुछ अच्छा सा खासा है ना, अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता है, ठीक है, और ये अपने हाई को ब्रीच कर देता है, तो फिर हम यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव का रुख रख सकते हैं। बाकी अभी इस हिसाब से जो अभी कैंडल बना हुआ है, इस हिसाब से कोई भी पॉजिटिव रुख रखने का मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन यहाँ खींचूंगा, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे। और मैं दूसरा सपोर्ट दे करके अगर मैं देखता हूँ इसका सपोर्ट, तो कुछ खास ये नहीं दिख रहा है मेरे को। एक ये एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है इस लेवल पे, ठीक है। तो ये एक लेवल पे मेरा नेक्स्ट सपोर्ट होगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर इस कैंडल का लो होगा, और इस कैंडल का लो अगर टूटा तो फिर मार्केट हो सकता है कि अपने को यहाँ तक दिखा देगा वापस 22,000 के आसपास, ठीक है। ये मैं किस टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने को अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस का बात करूँ कि मंथली टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, तो मंथली टाइम फ्रेम बता रहा है कि भाई ये थक रहा है, सिंपल है ना। ये थक रहा है, वापस भाग भी सकता है ऊपर, वापस गिर भी सकता है नीचे, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक तरफ की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली निगेटिव है, मतलब अगर 60 निगेटिव है तो 40 पॉजिटिव है, ठीक है। ये मेरा रेशियो रहेगा, ठीक है। अब जब यहाँ आते हो आप, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे है ना पिछले दो दो चार एक पाँच पाँच वीक से है ना मार्केट एक ही जगह पे घूम घाम रहा है, ठीक है। 25,200 से लेकर के 24,400 के बीच में ये घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो नहीं रहा है, ऑप्शन सेलर दबा के पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शन बायर लगातार लूज कर रहा है इस पूरे 4-5 जो भी वीक है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, होशियार रहना है, ठीक है। अगर मैं इस लेवल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ ना, तो ये हो जाता है ये वाला लेवल, ठीक है। ये हो गया ये वाला लेवल। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात कर ले तो यहाँ पे अपने को फिर से है ना एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, जो यहाँ से इन दोनों के बीच में, यानी कि 24,360 से लेकर के 24,400 24,500 के आसपास तक का, ठीक है। तो यहाँ पे 150-200 पॉइंट का है ना एक रेंज दिख रहा है अपने को, जो अपने को बता रहा है कि यहाँ पे है ना मार्केट में सपोर्ट क्रिएट है, ठीक है। और ऊपर में भी है ना इसी तरीके से यहाँ पे भी एक रेंज बन रहा है। अगर मैं उस रेंज का लाइन खींच दूँ तो आपको दिख जाएगा ये वाला, ठीक है। ऊपर का ये रेंज है, नीचे का ये रेंज है, ठीक है। मार्केट इसी में अप डाउन कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल कोई भी व्यू नहीं है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बना हुआ है, तो क्या पता एक ग्रीन कैंडल बन जाए, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है, उससे कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगा अंटिल 25,220 ब्रेक नहीं होता है तब तक। क्लियर है। तो यानी कि वीकली टाइम फ्रेम का क्या मेरा एनालिसिस है, वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है मेरा कि बस अप डाउन हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। अगर मैं एक तरफ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे जैसे रेंज में है, तो जैसे ये रेड कैंडल बना है तो हो सकता है कि शायद ग्रीन कैंडल बन जाए नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब वो एक दिन में भी है ना इतना बड़ा कैंडल बना करके ग्रीन बना दे, ठीक है। तो उसके लिए आप ये मत बोल देना कि अरे आपने ऐसा बोला था वैसा हो गया, ठीक है ना। और एक दिन में भी है ना ये रेड कैंडल का लो ब्रेक करके हो सकता है कि वो अगला जो सपोर्ट है आपका 24,000 का वो वहाँ आ जाए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम हाँ कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे है ना मार्केट जो इस रेंज में ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया मार्केट ने। अब सपोर्ट लेकर के ये मार्केट कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, है ना। तो यहाँ पे जो अपने को दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो हम लोग जो वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे थे कि जैसे रेंज में क्या होता है कि रेड ग्रीन बनता है, तो जैसे ये ग्रीन बना, यहाँ पे रेड बना, तो हो सकता है कि यहाँ पे ग्रीन बन जाए। तो ये जो ग्रीन बन जाए ये अपने को कौन बता रहा है, ये अपने को डेली टाइम फ्रेम बता रहा है कि यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है ना, तो एक यहाँ से एक और ऊपर की तरफ कैंडल जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट पे ग्रीन बना है, ये ग्रीन कैंडल अच्छा है, ये ओपन इक्वल टू लो वाला टाइप का कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ से चांसेस थोड़ा सा है कि भाई यहाँ पे है ना कल परसों एक दो दिन में है ना आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख जाए, गिरना होगा, फिर वापस इसी रेंज में जाकर के ना यहाँ से फिर एक फॉल आ सकता है, ठीक है। और अगर ये ब्रेक किया तो बहुत अच्छा, फिर आपको ऊपर अपसाइड में मूव दिख सकता है, तो ये आपको ध्यान देना है।
तो कहने का मतलब क्या है डेली टाइम फ्रेम पे, कि अपने को नीचे के साइड का व्यू नहीं रखना है कम से कम कल और परसों के लिए, ठीक है ना। कल और परसों के लिए हम व्यू तभी रखेंगे नीचे का जब आपको गैप डाउन दिखे इस वाले ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे, तो ही आपको व्यू रखना है नीचे का, अनटिल नहीं रखना है तब तक। अब हम लोग एक 1 आवर में आते हैं। अगर आप 1 आवर में आते हो, ठीक है, तो आपको 1 आवर में क्या दिख रहा है? 1 आवर में आपको कुछ कुछ खास नहीं दिख रहा है, वही चल रहा है, लोग फंसा रहे हैं एक दूसरे को, है ना। और इसमें ऑप्शन बायर फंस रहा है, ऑप्शन सेलर कमा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट जोन का बात करूँ, ठीक है, तो मेरे को जो एक सपोर्ट का लाइन लग रहा है वो लग रहा है ये वाला, ठीक है। तो सपोर्ट को तो हम फिलहाल रहने देते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका हाई और लो मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ हो गया हाई, और अगर मैं देखूँ तो ये कुछ हो गया लो, ठीक है। तो वापस जो मेरा व्यू रहेगा वो इस रेंज के ब्रेक डाउन में या ब्रेक आउट पे ही अपन ट्रेड का सोचेंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अब अभी अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊंगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे देख लो कैसे लोग कमाए होंगे, कोई कोई नहीं कमा पाया होगा इसमें। ये 15 मिनट पे आपको दिख रहा है ना कि हाँ यहाँ से एकदम यहाँ से यहाँ गया है, लेकिन अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लोगे तो आपको है ना इसका वो दिख जाएगा कि क्या ही कमाया होगा। देखो देखो, यहाँ सपोर्ट पे आया, ठीक है, सपोर्ट पे आकर के इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ से धीरे धीरे छोटे छोटे कैंडल बना, यहाँ पे एक दो कैंडल बना बना, ठीक है। अब जब तक ये दो कैंडल बना बना आप कंफर्मेशन में रुक जाओगे, और यहाँ पे फिर अगर ट्रेड लिए तो फिर ये वापस रेंज में चला गया, आपको लॉस हो गया। आपको लॉस हो गया, आप यहाँ पे ये रेड कैंडल को देख करके फिर वापस निकाल दोगे, वापस यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल बना, और अगर आप यहाँ पे फिर वापस लेना चाहोगे फिर वापस यहाँ से नीचे लिया। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ ट्रैपिंग चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट में यहाँ पे जिन लोगों ने इस जगह पे बाई किया होगा हिम्मत करके, ठीक है, वो डेफिनेटली पैसा कमाए होंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का यही मतलब है कि भाई अभी मार्केट में होशियार होकर रहना है, बच के रहना है। अगर आप थोड़ा होशियारी नहीं करोगे तो आप चले जाओगे, ठीक है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है रेजिस्टेंस है वो मुझे दिख रहा है 24,920 के आसपास, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना लेवल ऑफ रेंज हो गया, जिस रेंज के बीच में है ना अपन प्ले कर सकते हैं निफ्टी का, ठीक है। तो ये रहा मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सेंसेक्स का एनालिसिस हो सकता है कि आज मैं शाम को बनाऊँ, ठीक है, आप लोग देखना, है ना, कि सेंसेक्स का कैसा रहेगा वो मैं आपको उसमें बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।